हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के अलग अलग के मैथ के क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या यानी कि दोस्तों रैशनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या यानी कि दोस्तों हो गया रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या को हम P/Q के आकार में प्रकाश कर सकते हैं उसी को कहते हैं दोस्तों परिमेय संख्या। P/Q का आकार में हम प्रकाश कर सकते हैं उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है दोस्तों, Q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है 2/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, 5/1 एक परिमेय संख्या है, 10/1 एक परिमेय संख्या है, √25 ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि √25 से हम लोग को निकलेगा दोस्तों 5 × 5 एक तो 5 निकलेगा। ठीक है, तो 5/1। ओके, 0 क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1 हम लिख सकते हैं, मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में हम प्रकाश कर सकते हैं उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों मान के चलिए √3 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसको हम अंदर से रूट के अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। √5, √2 क्या ये परिमेय संख्या है? ये सब परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, कौन सा संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया है जो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला दिया दोस्तों √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हम लेंगे दोस्तों, इसको हम लेते हैं √3 का स्क्वायर आता है 9 और 4 का स्क्वायर आता है दोस्तों 16। तो 9 × 16 आ गया दोस्तों 25। मैंने अभी तुरंत आपको बताया 25 किसका होता है? 5 × 5। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 यानी कि 1 तो 5 आ गया। 5/1 मतलब ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में प्रकाश कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं दोस्तों 12.96। 12.96 इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं दोस्तों 1296 बटे में पॉइंट के चलते 1 आ गया, 2 नंबर है इधर तो 2 तो 0 आ गया। ओके, पॉइंट के चलते 1 आ गया, राइट साइड में 2 नंबर है 2 तो 0 आ गया। और 1296 का हम लोग का रूट कितना होता है दोस्तों? इसका रूट हो जाता है हम लोग का 34 होता है। ठीक है दोस्तों, 34 होता है। 4 × 4 = 16 के 6 12 13 और यहाँ 12 और 9 × 1 10 तो आगे 6 5 1156 36 का आएगा। किसका आएगा दोस्तों? 36 का आएगा मतलब। ठीक है, तो इसका आएगा दोस्तों 36 का आएगा, मतलब 36 × 36 बटे में लिखेंगे दोस्तों 100 को 10 × 10 तो हम लिख सकते हैं 36/10। ओके, 36/10 2 से भाग देंगे, 2 18 36 2 5 10 मतलब 18/5 आ गया। तो 18/5 भी क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है। ओके, अब देखो दोस्तों 125 लेंगे। ठीक, √125 को हम लिख सकते हैं √5 × 5 × 5। अब 2 तो 5 से 1 तो 5 निकल जाएगा, 2 तो 5 से 1 तो 5 निकल जाएगा, लेकिन 1 तो 5 अंदर में रह जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसको हम नहीं निकाल सकते। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि √5 को हम बाहर में नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों 900 को भी टेस्ट कर लेते हैं। √900 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 30 × 30। ठीक, 30 × 30 आता है दोस्तों 900। तो 30 × 30 में से 1 तो 30 निकल जाएगा। ठीक, तो इसका ये भी क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या ए भी हो गया परिमेय संख्या। ठीक, ए भी परिमेय संख्या हो गया, ए परिमेय संख्या हो गया। नहीं है कौन बोला दोस्तों? ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी हो गया हम लोग का राइट आंसर। ओके, क्योंकि वही तो पूछा है परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके बोर्ड पे, दिया है दो भार 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर हम लोग का राइट होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग को सबको मालूम है 1 kg इज इक्वल टू हो जाता है दोस्तों 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों 1000 ग्राम। और क्या होता है दोस्तों 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो दोस्तों अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अनुपात पूछेगा तो एक ठो को ऊपर लिखेंगे, एक ठो को नीचे लिखेंगे, एक ठो के ऊपर एक ठो के नीचे, यानी कि दोस्तों हम लिखेंगे 27 kg बटे में लिखेंगे 108 ग्राम। दोस्तों ये आ गया kg, ये आ गया हम लोग का ग्राम। अब दोस्तों 1 kg इक्वल कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, यानी कि आ गया 27 गुना 1000 बटे में लिखेंगे 108। ओके, 27 से भाग देंगे, 27 एक 27, 27 चौका 108, 27 चौका 108, 4 से भाग देंगे 4 25 100, यानी कि ऊपर में आ गया दोस्तों 250 और नीचे आ गया दोस्तों कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि हम लोग का अनुपात आ गया 250 या 250:1, 250:1। ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक छात्र का एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि दोस्तों पास होने के लिए, ठीक है, उसे कितने अंक की आवश्यकता है। समझ में आया क्वेश्चन। तो दोस्तों एक छात्र एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए। दोस्तों पासिंग मार्क्स है दोस्तों 20%, कितना दोस्तों 20% चाहिए, ठीक। और दोस्तों उसको अंक कितना मिला 10% मिला, तो दोस्तों उसका मिला कितना 10%, लेकिन और 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर 10% में से 10% और 20 अंक मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब ये जो मार्क्स है दोस्तों ये पासिंग का मार्क्स है, उसको मिला है 10% और 20 अंक मिलता तो वो पास कर जाता। मतलब उसका खुद का पासिंग मार्क्स है 10% और प्लस, लेकिन परीक्षा का पासिंग मार्क्स कितना है दोस्तों 20%, कुल अंक का कुल मार्क्स का 20%। तो हम कह सकते हैं ए आ गया दोस्तों 20%, ए भी है पासिंग मार्क्स, ए भी है पासिंग मार्क्स। समझ में आया, दोनों ही पासिंग मार्क्स है। तो 20% 10%, इसको अगर इधर ले आएंगे तो 20% माइनस 10% इज इक्वल टू आ गया 20, ठीक। तो दोस्तों 20 से अगर 10 को घटाएंगे तो आ गया दोस्तों 10% बराबर आ गया दोस्तों 20। ओके, और दोस्तों 1% बराबर आ गया 20 बटे हम लोग का 10, और 100% आएगा दोस्तों गुना कर देंगे 100 से। ओके, 100% मिलाने के लिए हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 गुना 100 हो गया 200 मार्क्स। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का टोटल मार्क्स। कितना है, क्या आ गया दोस्तों टोटल मार्क्स। लेकिन दोस्तों टोटल मार्क्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टोटल मार्क्स नहीं चाहिए। अगर हम यहीं से अगर निकालते हैं, यहीं से देखिए दोस्तों यहाँ पे 1% बराबर आ गया दोस्तों 2 मार्क्स, 1% में आ गया दोस्तों 2 मार्क्स। और दोस्तों पासिंग मार्क्स कितना है 20%, कितना 20% पासिंग मार्क्स है 20%, तो इसका 20% निकालेंगे, यानी कि दोस्तों 2 गुना 20 इज इक्वल टू आ गया 40 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स आ गया हम लोग का पासिंग नंबर। मतलब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और दोस्तों हम सारा का सारा रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत।